Hello. Hey guys. In this video we'll see text transformation. This is a part of text property. In the last video we have seen text color, text alignment and text decorations. So now we will see text transformation property. It is used to specify uppercase and lowercase letters in your text. तो किसी भी टेक्स्ट में हम चाहे उसे पैराग्राफ बना रहे हो चाहे हेडिंग बना रहे हो, ठीक है, कितना शॉर्ट कितना लेंथ हो, हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसके वर्ड्स को, उसके पूरे पैराग्राफ को अपर केस एंड लोअर केस में चेंज कर सकते हैं. तो इट कैन बी यूज टू टर्न एवरीथिंग इनटू अपर केस और लोअर केस लेटर्स और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. तो इसमें हम किसी भी लेटर के फर्स्ट वर्ड को, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ रहा है हमारा, बाकी स्मॉल में. इसमें भी टी जो हमारा आ रहा है फर्स्ट कैपिटल में आ रहा है और बाकी स्मॉल में आता है, यानी अपर केस में आता है और लोअर केस में आ रहा है. तो इस तरीके से भी हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से अब इस प्रॉपर्टी की यूज़ करके हम किसी भी पैराग्राफ के या किसी भी हम XYZ कोई भी इसमें हम हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं या कोई हम इंफॉर्मेशन ऐसी देना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर का हमने दिया है, या कोई हम ऐसा डेटा शो कराना चाह रहे हैं जो एक सीक्वेंस में हो, ठीक है, तो उस तरीके से हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को. जैसे एक मैं इसका प्रोग्राम है, मैं इसको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ. ठीक है, मैं पहले ही इस प्रोग्राम को इस पर बना लिया था, इसे रन करेंगे हम. ठीक है, Ctrl+C करके मैं इसको टेक्स्ट जो हमारा सबमिट टेक्स्ट है उसमें मैं रन करूँगा इसे भी. Ctrl+N करके हम नया वो लेते हैं एक पेज. Ctrl+V करके मैंने पेस्ट किया. ठीक है, Ctrl+S करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले. फिर प्रॉपर इसकी जो कोडिंग हमने की हुई है उस कोडिंग को देखेंगे हम. लास्ट प्रोग्राम था हमारा 36. तो p.37.html. भाई ये हमारी क्लास जो है वो CSS की चल रही है. HTML का जो मैं एक प्रॉपर जो है ना इसमें फॉर्मेट इसलिए करके रखता हूँ कि जो भी हमारा इसके अंदर हम बॉडी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हेडिंग्स वगैरह हैं वो टोटल जो है हमारी वो HTML ही की यूज़ हो रही है. तो इस पर जो परफॉर्मिंग हो रही है वो CSS लैंग्वेज की हो रही है. तो उसे हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक ये छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसलिए मैं इसे भी इंटरनल ही यूज़ कर रहा हूँ. तब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे प्रोजेक्ट, उसमें मैं एक्सटर्नली आपको प्रॉपर बना के दिखाऊँगा जो इसकी हम CSS की शीट बनाते हैं. तो इसके अंदर हमने एक हेडिंग ली यूजिंग द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज. ये सिंपल एक हेडिंग है. ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ लिया, दिस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, नेक्स्ट है लोअर केस एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइज्ड. तो इसमें तीनों पैराग्राफ को हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी. एक अपर केस दे दिया, एक लोअर केस, एक कैपिटलाइज दे दिया. अब तीनों जितनी हमारी क्लास हमने डिफाइन की है, स्टाइल टैग के अंदर जाके तीनों को हमने कॉल की. p.अपर केस के नाम से जो हमने बनाई है क्लास डिफाइन की है उसे कॉल की. इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट में हमें अपर केस करना है, अपर केस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा लोअर केस, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में लोअर केस को पास कर देंगे. एंड थर्ड वन इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज को हम यहाँ पास कर देंगे. तो इस तरीके से हम अपनी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. और मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको. 36 प्रोग्राम को इसे एक बार गूगल क्रोम में हम इसे देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या रहेगी. It will take a few seconds only. Yeah, 36, 36, no, 37. इस प्रोग्राम में सेव किसके 37. लोकेशन तो सेव रखी है.
प्रोग्राम 37 किधर है हमारा? तो एक बार और सेव कर लेते हैं गाइस ज़रा हम, ठीक है। ये शायद इसकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो फाइल में जाके इसे हम सेव एज कर लेंगे दोबारा से। और P.37, अच्छा यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर P डॉट लगाना था, P37 .html, ठीक है। एक ये हमने प्रोग्राम बनाया था, ये कंट्रोल से सेव किया। उसकी हमने एक्सटेंशन गलत दी थी, यहाँ पे वो शो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो रन नहीं होता, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा, P37.html, ये हमने बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे करा था उसे हम देखेंगे, हमने करा था अपर केस के अंदर। तो इसमें टोटल जितने भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है, दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, प्रॉपर जितने भी हमारे इसमें लेटर्स आ रहे हैं वो सब कैपिटल अपर केस में आ रहे हैं, दिस लेके और अपर केस तक, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा लोअर केस, तो इसके अंदर हमारे जितने टोटल ओवरऑल जितने भी हमारे यहाँ पे हेडिंग या पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें हमारे जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब लोअर केस में यहाँ पर शो हो रहे हैं हमें, दिस इज से लेके लोअर केस तक। एंड थर्ड वन इज दिस टेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड, इसमें जितने भी हमारे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर जो शो हो रहा है, फर्स्ट लेटर, वो तो हमारा कैपिटलाइज्ड है और बाकी सब स्मॉल में है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो नाम से प्रॉपर्टी है वो हम प्रॉपर अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज तीनों को यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग। So in this chapter we will learn about the following properties: text indent, letters, spacing, line height, word spacing and white space। तो इसके अंदर जितने भी ये 5 हमारे पास पार्ट हैं, इन पाँचों को हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इंडेंटेशन जो है हमारी है, इंडेंट में हम यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द indentations of the first line of a text। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ वो टेक्स्ट इंडेंट में, ठीक है। कंट्रोल C करके मैंने इसको कॉपी किया और इसी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल्स यहाँ पर सेट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो हमारा फर्स्ट जो है 50 पिक्सल जो लेफ़्ट से था स्टार्टिंग से, उससे 50 पिक्सल हमारा शिफ्ट हो गई, जो पूरी प्रॉपर लाइन है। तो टेक्स्ट इंडेंट में ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी पैरा स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन उसकी, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं 50 पिक्सल या 60 या 100 पिक्सल्स वो आगे शिफ्ट हो। तो मोस्टली हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो हम लगा देते हैं कोई पिक्चर्स, और पिक्चर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइट साइड में जो होती है पिक्चर के, वो वहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग को, इंडेंट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। तो द लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट। जितने भी हमारे पास कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर के बीच में हमें जो यहाँ पे स्पेस करना होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लेटर स्पेसिंग वी विल डू दिस। तो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल demonstrates how to increase or decrease the space between characters। तो इसमें हम दे सकते हैं कि लेटर्स को किस तरीके से हम इसमें बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, मैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे कंट्रोल C करके इसको यूज़ किया। और नेक्स्ट लोअर केस वाले में मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक, कंट्रोल S करके सेव किया। अब इसकी आउटपुट देखेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा ये है इसमें क्या आउटपुट शो होती है। तो देखेंगे कि जितने भी हमारे लेटर्स थे सबके बीच में 5 पिक्सल्स का यहाँ पर जो स्पेस इसने बाय डिफ़ॉल्ट शो कर दिया, 5 पिक्सल का यहाँ पर, 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल्स यहाँ पर और 5 पिक्सल्स यहाँ, 5 पिक्सल्स यहाँ। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में हमारे स्पेस 5 पिक्सल का यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है स्पेस जो हम यहाँ पर माइनस में भी दे सकते हैं। थर्ड वन हम इसे देखते हैं, कैपिटलाइज जो हमने करा है यहाँ पर, कंट्रोल V करके मैंने इसको सेव किया। तो लेटर स्पेसिंग की हेल्प से हम देखेंगे कि जो हमारा स्पेस है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस टेक्स्ट इज कैपिटलाइज जो है वो डिक्रीज़ हो गया, वो देखें
कि उसने एक पिक्सल्स को भी इसमें बीच में नहीं रखा गैप, ठीक है, हर वर्ड्स दूसरे वर्ड्स से बिल्कुल मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट जो स्पेसिंग है उस तरीके से इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के साथ किसी भी वेबसाइट पे। उसमें हम इसे हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन हाइट। द लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस। किसी भी लाइन के बीच में हमें कोई स्पेस देना है तो इस तरीके से हम लाइन का स्पेस इसमें हम शो करा सकते हैं। कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेंगे और एक काम करते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी करके, ठीक है। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब हमने जो देखा तीन चीज़ें, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने लोअर केस में किया हुआ है, एंड लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल्स की हुई है, एंड थर्ड वन इज लाइन हाइट हमने 0.8 दी है, यानी कि जो हमारे इसके बीच का स्पेस होगा ये, तो ये यहाँ पर चेंज होगा। तो हम देखेंगे थोड़ा शिफ्ट हुआ ऊपर की साइड, ठीक है। अगर हम इसे और ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं 0.8 के बाद हम इसे 0.15 अगर कर दें, ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे इसको हम, तो इसने देखा और छोटा साइज़ यहाँ पर हो गया हमारा। तो ऐसे इसी तरीके से अगर हमें लाइन हाइट में और चेंज करना है यहाँ पर, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं 1.8 वगैरह लगा के, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम पे कि हम इस कम करना चाह रहे हैं ज़्यादा करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे इसे अगर 1.8 कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, उसे मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो इस कंडीशन में देखिए कि हमारा जो एक स्पेस है, दोनों जितने भी पैराग्राफ या हेडिंग या लाइंस के बीच में जो है हमारे, उसका जो स्पेस है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से हम इसके लाइन हाइट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी। word spacing, the word spacing property used to specify the space between the words in a text। तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में जो वर्ड्स हैं उसमें हमें चाह रहे हैं कि गैप हो हमारा कम हो ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस बिटवीन वर्ड्स स्पेसिंग। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा था, इससे वर्ड स्पेसिंग को भी हम देख लेंगे। कंट्रोल सी करके हमने कॉपी किया, एंड इसी थर्ड वन को इसको हम यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया और रिफ़्रेश किया, ठीक है। तो हमने देखा कि वर्ड्स के बीच में हमारा ज़्यादा यहाँ पर वर्ड की स्पेसिंग हो गई, जितने भी हमने स्पेस रखा वर्ड्स के बीच में वो वर्ड्स यहाँ पर हो गया। तो ये लेटर स्पेसिंग था, ये वर्ड स्पेसिंग, ये ट्रांसफॉर्म था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसे लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, या कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट था हमारा लेटर स्पेसिंग, कि लेटर्स के बीच में स्पेसिंग क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे हम। थर्ड वन इज़ लाइन हाइट, कि लाइन के बीच कितना गैप हमको रखना है अपनी किसी भी पैराग्राफ में, तो उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टीज जो है ऐसे यूज़ कर कर। एंड द फोर्थ वन इज़ द वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग के थ्रू हम किसी भी लाइन में जितने वर्ड्स हैं उसके बीच में वर्ड्स के कितना गैप रखना है टेक्स्ट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वाइट स्पेस। The white space property specifies how white space inside an element is handled। देख मैं इसको बताता हूँ आपको। वाइट स्पेस करने के लिए वैसे सिंपली अगर हम जो गैप पर छोड़ देते हैं ना, तो गैप करने में भी हमारा एक वही है, इसे हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके दिखाते हैं। प्रॉपर कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, या तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें, इसे अगर हम हटा देते हैं स्पेसिंग को, ठीक है, वाइट स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा ये यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या होगा कि वाइट स्पेस ही शो करेगा इसको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक ये बेनिफिट है कि अगर हम कहीं कुछ बैकग्राउंड में कुछ को ले रहे हैं और कहीं स्पेस देना है हमें, बैकग्राउंड में अलग कलर है, तो वहाँ स्पेस हमारे डिफरेंट तरीके से हम शो करा सकते हैं। तो इस वीडियो में टेक्स्ट के जो जितनी प्रॉपर्टीज़ थी मोस्टली हमने यूज़ करी। एक प्रॉपर्टी अभी और रह गई है, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।